जिंदगी तब बेहतर होती है, जिंदगी इलक जी कब बेहतर होती है? जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, और जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब हम साधना के पथ पर होते हैं, जब हम संयम के मार्ग पर होते हैं। खुश होने वाली जिंदगी बहुत लोग पा लेते हैं और बेहतर जीवन भी बहुत लोग जी लेते हैं, लेकिन बेहतरीन जीवन जीने के लिए संयम यात्रा का मार्ग ही सबसे महत्वपूर्ण है। और ये भी सही बात है कि हम शब्द हैं, गुरु अर्थ हैं। अर्थ के बिना शब्द निरर्थक है। अर्थ के बिना शब्द निरर्थक है, और अर्थ है तो शब्द का होना भी सार्थक है। ऐसे ही शिष्य और गुरु के संबंध में मान लीजिए, गुरु अर्थ हैं, शिष्य शब्द हैं। शब्दों की सार्थकता अर्थ से होती है और शिष्य की सार्थकता गुरु से होती है, श्रद्धा से होती है, समर्पण से होती है। कब आपकी पहचान कर ली जाए, आपके समर्पण की परीक्षा हो जाए, जिसका कोई वक्त नहीं होता। और किसी की छवि का निर्माण एक ही समय में नहीं हो जाता है। घड़ी का निर्माण एक चोट में नहीं हो जाता है। ढेरों चोट लगने के बाद, ठप 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 की मार पड़ने के बाद कभी घड़ा परिपूर्ण होता है। और ऐसे ही परख बार बार होती है, बार बार विकास का पुरुषार्थ किया जाता है, तब जाकर के कोई मोक्ष मार्गी, कोई दीक्षार्थी जीवन की ऊंचाइयां हासिल करता है। और कभी किसी चोट पर और किसी प्रहार पर तर्क और अश्रद्धा का भाव आता है, वहीं से समझ लीजिए कि टेढ़ापन या दरार चालू हो जाती है, जो विकास के लिए, घड़े के विकास के लिए, कि शिष्य के विकास के लिए बहुत नुकसानदायक सिद्ध होती है। एक एक नज़र करके कितनी नज़रें पड़ती हैं, तब जा करके एक अच्छे शिष्य का चुनाव होता है, अच्छे गुरु का चुनाव होता है। बोलते ना, पानी पीजे छान कर, गुरु कीजे जान कर। गुरु जान करके करना चाहिए, पानी, और हम भी कहते हैं खुला कि जान करके करिए। ढेरों गुरु हैं, ढेरों त्यागी व्रती हैं, लेकिन आत्महित साधने का मार्ग अपनाइए, और इतने समर्पण, इतने अनुशासन में रह पाएंगे तो ही चल पाएंगे। इतने सारे कंट्रोल्स, इतने सारे प्रतिषेध, ये सब हम कैसे झेलेंगे? लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो सादा संसारी और सन्यासी में कोई भेद नहीं बचता है, और उनकी भावनाओं में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है फिर। इसलिए प्रतिषेध का मार्ग मोक्ष मार्ग नहीं है, फिर भी बिना प्रतिषेध के भी मोक्ष मार्ग नहीं है। उन चीज़ों का, उन बाधक कारणों का प्रतिषेध करना ही पड़ेगा जो आत्महित के लिए बाधक हैं, नुकसानदायक है। आज आप देख लीजिए, दुनिया से आप जितना जुड़ते हैं उतने ज़्यादा विकल्प में आते हैं, टेंशन में आते हैं। इसलिए दुनिया से हट करके स्वयं से जुड़ने का मार्ग है मोक्ष मार्ग। आचार्य गुणभद्र ने एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक लिखा कि जो ज्ञानी सम्य दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप की आराधना करना चाहते हैं, करते हैं,
वे मोक्ष मार्ग पर चलते हैं। और जिन्हें निर्विघ्न रूप से मोक्ष मार्ग पाना है, मोक्ष तक पहुंचना है, उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बातों का? बहुत सुंदर श्लोक है, शायद आज पहली बार आप इसको गौर से सुन रहे होंगे। ज्ञानम यत्र पुरस्सरम सहचरी लज्जा तपः संबलम चारित्रम शिविका निवेशन भुवः स्वर्गा गुणा रक्षकाः पंथाश्चा प्रगुणा सबाम्बु बहुलस् छाया दया भावना यानम तम मुनि माप एदभिमतम स्थानम बिना विप्लवही। एक उदाहरण दिया है कि कोई राहगीर है, कोई व्यक्ति है और वो अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है, तो सारी व्यवस्थाएं बता रहे हैं उसको कि क्या क्या व्यवस्था करना पड़ेगी, क्या क्या संबल बनेगा, क्या क्या जरूरत होगी, कहाँ रुकना होगा। होता कि नहीं? कोई अगर शिखर जी की यात्रा पर जा रहा है, गिरनार जी की यात्रा पर जा रहा है, मान लीजिए दीक्षा के कार्यक्रम में आ रहा है, तो सारी योजना क्रम से बनाता है। साथ में कौन कौन रहेगा, सामान क्या क्या रहेगा, कहाँ रुकेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे, कौन से लोग हमारे सहयोगी बनेंगे, किनका हमें सहयोग करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह सारी चीज़ों का निर्धारण करता है। उसके बाद यात्रा चालू करता है। अथवा यात्रा चालू भी कर दे तो ये सारी बातें उसको रास्ते में बहुत उपयोगी और ज़रूरी पड़ती ही हैं। कहीं भी रुके, भले पहले से ना सोचा हो, लेकिन कहीं भी उसको एक जगह दो जगह कहीं रुकना पड़ेगा, रेस्ट लेना पड़ेगा। तो उभय से ये कल्पना की है कि कोई जीव मोक्ष की यात्रा करना चाहता है, मोक्ष तक पहुंचना चाहता है, तो उसके लिए तो कहा ज्ञानम यत्र पुरस्सरम। जैसे आप संसार की कोई यात्रा करना चाहते हैं तो बढ़िया ड्राइवर होना चाहिए, जिसको पता हो कि कौन से रास्ते कहाँ मुड़ते हैं। ऐसा ना हो कि 200 किलोमीटर कहीं यहाँ ले जाए और फिर वापस 300 किलोमीटर वापस आना पड़े। 10 किलोमीटर इधर घुसा दिया, तब तक मालूम पड़ा कि रास्ता ही चूक गया। ड्राइवर बढ़िया हो, आपका अगुआ कर्णधार नेतृत्व तो बढ़िया हो। सुख सुविधा के लोग में, साधनों के लोभ में इक्के दुक्के साधकों के साथ लग गए। यहाँ पूरा सम्मान मिलेगा, पूरा माइक मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी, लग जाओ। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छे ड्राइवर हो मोक्ष मार्ग के। जैसे कुछ लोग कहने लगना, बड़े संघ में साधना नहीं हो पाती, कोई कोई ऐसे सोचते हैं, बोलते हैं। जबकि साधना करना चाहें तो 24,000 साधु भी एक साथ रह करके साधना करते थे। और विशिष्ट साधना होती है, अनुशासन पूर्वक साधना होती है, एक दूसरे का भय बना रहता है, एक दूसरे का सम्मान बना रहता है। हाँ, ये जरूर है कि बड़े संघों में आपको ज़्यादा सुख सुविधा जिस टाइप की आप चाहते हैं, आप मतलब आजकल के चालाक शिष्य टाइप के, कि पूरा मोबाइल मिले, पूरी छूट मिले, गाड़ी मिले, अलग से ये मिले, वो मिले, वो क्योंकि बड़े संघ तो इसी ढंग के होते हैं कि जो मूलतः मोक्ष मार्ग से लगे हुए हों, और तभी ज़्यादा लोग उस मार्ग को पसंद करते हैं, उससे जुड़ते हैं। तो कैसा? ज्ञानम यत्र पुरस्सरम। जैसे संसार मार्ग में कोई ड्राइवर, कोई नेतृत्व करने वाला अच्छा चाहिए, वैसे ही मोक्ष मार्ग में पुरस्सर कौन है? ड्राइवर कौन है? ज्ञान। कौन है? ज्ञानम यत्र पुरस्सरम। ज्ञान है ड्राइवर। ज्ञान है तो क्या बात है, ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण, ज्ञान गुण, ज्ञान गुण से ही तो जीव की पकड़ और पहचान होती है। आनंद का आप वेदन करते हैं, ज्ञान का भी आप वेदन करते हैं, लेकिन आनंद आदि गुण हैं, ढेरों गुण हैं, आत्मा में अनंत गुण हैं, लेकिन ज्ञान नेतृत्व करता है, लक्षण बनता है। तो ज्ञानम यत्र पुरुषम सहचरी लज्जा। सहचर भी कोई होना चाहिए, साथी भी कोई होना चाहिए कि जो टाइम बे टाइम आपका साथ निभाए, समय बे समय काम आए। कौन है मोक्ष मार्ग में सहचर?
मोक्ष मार्ग का ड्राइवर, पुरस्सर, ज्ञान, सहचर कौन है, सहचरी कौन है? संसार की तरफ से देखो तो कोई ना कोई बढ़िया साथी, माने अगर आप गृहस्थी में बोलो तो स्त्री उसकी सबसे बढ़िया सहचर है। अगर वो यात्रा को जाना चाहते हैं तो कहते भाई पत्नी तो रहेगी रहेगी। क्यों? बरसों का ख्याल है, पता है उनको कि इस टाइप से हमारी व्यवस्थाएं बना देती है, सुख सुविधा जुटा देती है, ख्याल रखती है, ये वो, ठीक है। अब मोक्ष मार्ग की बात करो तो लज्जा, लज्जा सहचरी है मोक्ष मार्ग में। अगर आपको लज्जा है तो आप किसी भी रास्ते पर चलते रहेंगे कि भाई अगर मैंने गलत कदम रखा, मैंने गलत एक्शन किया तो मेरी अभी हाल फजीती होगी, अभी हाल 10 लोग टोकेंगे, अभी हाल तिरस्कार होगा, अभी खोटे शब्द सुनने को मिलेंगे। तो लज्जा, खड़े होकर बात नहीं करना, रास्ते चलते विषम लिंगियों से बात नहीं करना, घंटों बैठ करके विपरीत लिंगियों से गोष्ठियां नहीं लगाना। क्यों? ख्याल रहेगा, लज्जा, मर्यादा। कोई लूटता नहीं है, अगर कोई रक्षक साथ में हो तो 4 पुलिस वाले ऐसे, तो कोई लूटता नहीं है, नौकर चाकर हो। ऐसे ही अपने ही क्षमा आदि गुण जो है ना वो अपने रक्षक हैं। फिर क्रोध मान माया लोभ आदि की लुटेरे लूटते नहीं हैं। पूरी यात्रा है ये आत्मानुशासन के 125वें श्लोक में। फिर पंथाश्च प्रगुणा, और रास्ता भी सीधा होना चाहिए। तो रास्ता भी मोक्ष मार्ग का तो भाई सीधा ही है। ये तो अपनी बुद्धि से, अपनी कुबुद्धि से, अपनी बेवकूफियों से लोग टेढ़ा मेढ़ा कर लेते हैं, नहीं तो मोक्ष मार्ग का पथ है सीधा जड़ चेतन का। पंथाश्च प्रगुणा, रास्ता भी एकदम सीधा है, सीधा रास्ता अपनाना, रास्ता चलना सीधा, चाहे देर हो, सीधे ही रास्ते चलने का, इसमें देर भी नहीं होती है। ये तो फिर समाम्भू, रास्ते में प्यास भी लगती है तो जगह जगह पानी की प्याऊ होती ना, पान पोई, तो यहां क्या है? पान पोई, समाम्भू, समभाव, संभाव, उपसंभाव रूपी जल। कहीं कोई कारण बन गया तो उपशांतता, ना क्रोध का आवेश, ना वासना का आवेश, ना कषाय का आवेश, ना इंद्रियों का आवेश, उपसंभाव। उपसंभाव तबाड़म जय जय वड्डी होई साहुड़म, तह तह निज्जर वड्डी विशेष तो धम्म सुखादो। रेणसार की कथा है। उपसंभाव और तप की जैसे जैसे वृद्धि होती है जीवन में, वैसे वैसे जीव का उत्थान हुआ ऐसे समझना, वैसे वैसे संबर और निर्जरा की वृद्धि होती है। क्या करना अपन को? उपसंभाव की वृद्धि करना है कि बड़ बड़ भाव की वृद्धि करना है? इधर उधर का उठा पटक में करना। और भोले भाले लोग इधर उधर में लग जाते हैं, और ये जो मार्ग है, जो इसकी व्यवस्था है, फिर वो गड़बड़ हो जाता है सब कुछ ऐसा। जबकि बहुत सुंदर कथन है। समाम्भू, पानी अंबु, पानी कौन सा है? उपसंभाव का। और बहुलस छाया, दया भावना। और ऐसा रास्ता चुनते हैं लोग यात्रा के लिए जहाँ छाया बहुत हो, पेड़ पौधे हों, दोनों तरफ से छाया पड़ती रहे, अपनाते ना वो रास्ता बड़े सही है, सीधा भी है, और दोनों तरफ पेड़ भी लगे हैं, और एकदम ठंडा मौसम रहता है, ये वो होता नहीं। तो ये मोक्ष मार्ग में छाया क्या है? दया भावना, दया भावना। यानम तम मुनि मापदे येद अभिमतम स्थानम बिना विप्लवई। ऐसे रास्ते से जो मुनि चलता है वह बिना विप्लव के अभिमत स्थान को प्राप्त हो जाता है। ऐसे रास्ते से कोई चलेगा तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। सारी व्यवस्थाएं, सारे बंदोबस्त हैं, गुण हैं कि उसे कोई लूट नहीं सकता। उपसंभाव का जल पीता रहता है कि वो हम कभी आक्रोशित नहीं होता, और वो संबल उसका है, तप का संबल है, और
गुण रक्षक हैं कि क्रोधमान माया आदि बहुत ज़्यादा उसके प्रभावित नहीं करते हैं, और सीधा छाया है सब तरफ दया भावना की छाया। ऐसा यानम तम, ऐसा यान, ऐसा यात्री मुनिम आप एत अभिमतम स्थानम, मुनि के लिए अभिमत स्थान को प्राप्त करा देता है बिना विप्लवी, बिना विप्लवी, विप्लव मतलब उपद्रव, तकलीफ, बिना उपद्रव के बिना तकलीफ के मुनि को ऐसा मार्ग मोक्ष तक पहुंचा देता है। कैसा मंगलकारी श्लोक है, विचार करिए। आचार्य श्री ने अपने शिष्यों के लिए अथवा मोक्ष मार्गियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये बात कही है। हर साधु को ये श्लोक बिल्कुल अपने जबान पर जीवन में उतार के रखना चाहिए। क्यों? ये दीक्षा मार्ग की बात हुई, ये यात्रा मार्ग की बात हुई। दीक्षा क्या है? मोक्ष मार्ग की यात्रा का प्रारंभ, मोक्ष मार्ग की यात्रा। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए आपके साथ? बोले मेहंदी लगना चाहिए, फिर हल्दी लगना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? फोटो खींचना चाहिए, उसके आगे क्या होना चाहिए? वीडियोग्राफी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? सब चीज़ होना चाहिए। ये तो बाहरी है, ये तो इसलिए है कि कभी कोई जीव बाहर से प्रभावित होते हों तो इस तरह से भी प्रभावित होकर के भी धर्म से जुड़ें। लेकिन अंतरंग में क्या होना चाहिए, जीव का कैसा परिणमन होना चाहिए, वो यह श्लोक सिखाता है। सज्जनों, जहां ज्ञान रूपी मार्गदर्शक आगे आगे चलता हो, लज्जा रूपी सहचरी हो, तप का संबल हो, चारित्र रूपी पालिका हो, क्या बोलेंगे? शिविका, पालकी, स्वर्ग जैसा विश्राम स्थल हो, गुण रूपी रक्षक हो, जो सीधा रास्ता हो, जिसमें उपशम रूपी जल का बाहुल्य हो, उपशम भाव रूपी जल उसी की बाहुलता है, दया रूपी छाया हो, भावना रूपी गमन हो, 12 भावना रूपी गमन हो, ऐसे भावना रूपी गमन हो, ऐसी सामग्री युक्त मार्ग में चलने वाले मुनि निरापद रूप से अभीष्ट स्थान को प्राप्त होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अपन भी ऐसे ही मंगलमय मार्ग से चलेंगे और दृढ़तापूर्वक चलेंगे तो अपन भी मोक्ष को प्राप्त होंगे, सिद्ध होंगे, शुद्ध होंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।